चलो आज हम कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन से आप कीटोन और एल्डिहाइड को अलग सोच सकते हो। सॉरी, यू कैन सेपरेट देम, यू कैन डिस्टिंग्विश के भाई ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। सर कैसे ये हो सकता है? तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रिलेटिवली इजी है, जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन रिलेटिवली डिफिकल्ट है। इसी का फायदा उठा के हम अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे तो एल्डिहाइड दे देगा, और स्ट्रॉन्ग यूज किया तो दोनों देंगे। बट हम अगर कीटोन का करना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग दे देंगे। सही के नहीं? तो एल्डिहाइड और कीटोन को अलग पहचानने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज आने वाली है नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम और एक पढ़ाने वाले, टॉलेंस टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट। ओके, और ये ऐसे है जो किससे होने वाली है ये रिएक्शन बेटा? एल्डिहाइड। और कीटोन और एल्डिहाइड दोनों से कौन कर सकता है? तो KMnO4, ये तो आप जानते ही जानते हो, एसिडिक बेसिक, और एक आयोडो फॉर्म आएगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, आयोडो फॉर्म टेस्ट। वो मोस्टली कीटोन के साथ होती है, मिथाइल कीटोन जो होते हैं उनके साथ होती है। ओके, ये वाली जो रिएक्शन है मिथाइल कीटोन के साथ होती है, ऐसे ग्रुप। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ये सेक्शन। तो सर आज क्या बातें होने वाली है? आज सिर्फ ये। ओके, तो देखो बेटा क्या होगा। मैं बार बार चैप्टर 7 में बोल रहा था कि अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया और KMnO4 लिया बेटा, तो वो पहले अपने आप को एल्डिहाइड बनाएगा, और सेम नंबर, क्योंकि ये एंड पे है ना, तो वो आपको COOH देगा। तो प्राइमरी अल्कोहल विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण एल्डिहाइड सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब आपको वो चार्ट जो चैप्टर 7 में मैंने ड्रॉ किया था उसका इंपॉर्टेंस पता चल रहा है कि जितनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बातें, ग्रिग्नार्ड भी आ गया उसमें, ये सभी बातें उसी से सॉल्व हो रही है। चलो अब लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल बेटा। इसमें क्या होता था? डिहाइड्रोजिनेशन, यहां से और यहां से H निकलता था। डन। फिर क्या करते थे? तो अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां तो एल्डिहाइड ग्रुप एंड पे था, तो आपने सीधा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बना लिया। बट यहां कीटोन बीच में है, तो कहीं से CC बॉन्ड ब्रेक होगा। कहां से ब्रेक होगा वही आज हमें सीखना है। बट अभी तो सिमेट्री है, दोनों साइड सेम है। तो सिमेट्री कीटोन कौन है? क्या सिमेट्री बेटा? व्हेन both the sides are same, so you can break the bond from any side. तो ये एक कार्बन अलग, ये दो कार्बन अलग, क्या बना? CH3COOH एंड फॉर्मिक एसिड। ये थोड़ा अनस्टेबल होता है तो आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है, बट टेक्स्ट बुक लेवल पे आपको यहां तक लिखना है। तो बोलो जनरल रिएक्शन याद आ गई वापिस से बेटा, कि अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? कीटोन, और कीटोन क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर। ओके, अब मैं इसको रिएक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं कीटोन से। चलो अल्कोहल से नहीं शुरू करना है हमें, कीटोन से। इसको ऑक्सीडाइज करिए तो सबसे पहले पहचानना है कि ये सिमेट्री है कि नहीं है। तो है, तो इसका क्लेवेज कहीं से भी कर सकते हो। भाई बार बार एरो नहीं लिखूंगा, आपको समझना है कि अभी जो सर थियरी करवा रहे हैं
वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग वाला ही है। तो क्या बना बताइए, CH3COOH एंड HCOOH। डन है फर्स्ट। ये तो सिमेट्री था, और एक सिमेट्री ले लेते हैं। बोलो क्या होगा, ये भी सिमेट्री है ना, तो कहीं पे भी आप बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। 3 कार्बन 2 कार्बन, नहीं अब तो 2 कार्बन ना, तो सिमेट्री में प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है, तो एक पॉप ऑफ रूल आता था बेटा, निकल गया, अब तो न्यू बुक में नहीं है, कि अगर असिमेट्री है, इसका रीजन कुछ हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट समझ लो। तो अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है, मान लो इसको नंबर 1 दे देते हैं, 2 3 और 4। अगर आप C1 C2 को क्लेवेज करते हो, कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो बेटा, ये वाला, इसको आप बोल लो ऑप्शन ए। तो यहां 1 कार्बन और यहां 3, तो यहां 1 कार्बन आपको HCOOH देगा, यहां 3 कार्बन आपको ये देगा। बोलो पॉसिबिलिटी 1 क्लियर। अब कोई बोले यहां से ब्रेक करना है मुझे सर, तो ऑप्शन बी C2C3 क्लेवेज, तो यहां 2 कार्बन, यहां 2 कार्बन। नाउ द पॉइंट इज दैट कि कौन सा मिक्सचर मेजर रहेगा, तो ये मेजर मतलब बनेगा तो सब कुछ बनेगा, सब कुछ 1 2 3 4 सब कुछ बनेगा, बट मेजर मिक्सचर ये होगा। सर क्यों, तो ये रूल ये है कि आपका कार्बोनाइल है वो ऐसे अल्काइल से जाना चाहिए जो कौन सा ग्रुप है बेटा, स्मॉल। तो कार्बोनाइल स्मॉल के साथ जाए ऐसा क्लीवेज बताइए। तो व्हेन यू, ये ए है आपका, है ना, ये बी, व्हेन यू ब्रेक द बॉन्ड फ्रॉम बी, योर कार्बोनाइल अटैच्ड टू मिथाइल, इज इट करेक्ट बेटा? जब आप ए से क्लेवेज करो तब आपका कार्बोनाइल 2 कार्बन वाले इथाइल से अटैच है, तो विच इज स्मॉल, बी। तो ये आपकी पॉप ऑफ रूल है मेजर। बोलो डन। तो कीटोन का मेजर प्रोडक्ट ऐसे निकालना है। अगर लेफ्ट साइड कार्ब, अब देखो इसमें जी नीट में तो हो सकता है कि सर एक साइड बड़ा ग्रुप हो और एक साइड छोटा ग्रुप हो, तो छोटे साइड ही जाना चाहिए। बट अगर वो बड़े ग्रुप के पास H नहीं है तो फिर वो CC बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो राइट साइड वाला कर लेना है। बट वो जी नीट का, अभी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी पॉप ऑफ में क्या करना है, तो स्मॉलर ग्रुप के साथ अल्काइल कार्बोनाइल जाना चाहिए। डन। तो ऑक्सीडेशन नंबर 1। अब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्सीडेशन एक साथ पढ़ना है, इसलिए मैं ये वीडियो में उसे नहीं ले रहा। दैट इज टॉलेंस, फेहलिंग एंड आयोडोफॉर्म। तीनों कंफर्म है, 3 में से एक थियरी आएगी और एक एमसीक्यू। कंफर्म है, कुछ भी हो जाए, या थियरी आएगी या एमसीक्यू। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों के तीनों, इसलिए उसका वीडियो हम अलग रखेंगे। तो आज ये हमने क्या पढ़ा है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, थैंक यू।